क्या ये महज संयोग है? कांग्रेस इस बार मायावती ने बनिया देकर समाजवादी पार्टी और कल देर रात यूपी कांग्रेस कमेटी यूपी में कांग्रेस को लग रहा है कि यही मौका है और इसी मौके की बदौलत जैसा लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया तो विधानसभा चुनाव में भी तीर मार सकती है पार्टी। लेकिन पार्टी के अंदर तो घमासान मचा हुआ है। नेता साथ साथ तो नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही अलग होते हैं एक दूसरे का काम लगाने की प्लानिंग करने लगते हैं। सभी बड़े नेता इन दिनों इसी काम में जुटे हुए हैं। किसकी कुर्सी बचेगी और किसका कुर्सी उसके पास से छिन जाएगा, बस इसी जुगत में लगे हुए हैं। आखिर क्या चल रहा है कांग्रेस में और क्या इसी तरीके की रणनीति पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी से सीटों के समझौते पर मजबूती से बात कर पाएगी क्या? और क्या इसी हालत में कांग्रेस अच्छे से विधानसभा चुनाव लड़ सकती है क्या? वो भी वो कांग्रेस जिसकी बागडोर यहां यूपी में खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा संभाल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन है बात सोलो आने सच। कांग्रेस में बड़े नेताओं को अगर आप एक साथ लिफ्ट में छोड़ दें और लिफ्ट जब उतरे 10 मंजिले से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, तो समझिए कुछ भी हो सकता है। हालत ऐसी है। ये सारे नेता मीटिंग में एक साथ नजर तो आते हैं, पर बात अंदर ही अंदर आग लगी हुई है। और होगा भी क्यों नहीं। ये राहुल गांधी ने ही तो प्लेटफॉर्म सजाया है जातिगत जनगणना का। संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, दलितों के नाम पर उनके सम्मान में उनके हक और हुकूक के लिए रैली निकालो, यात्राएं करो, पार्टी में पिछड़ों को, ओबीसी और दलितों को जोड़ो। लेकिन आप ऊपर से देखिए यूपी में कांग्रेस का क्या है हाल। कांग्रेस के प्रभारी महासचिव नाम अविनाश पांडे, जाति ब्राह्मण। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, भूमिहार। यूपी में विधानसभा में विधायक दल की नेता आराधना मिश्र मोना, ब्राह्मण जाति से। तो 2 ब्राह्मण और 1 भूमिहार, 3 बड़े पद, क्या होगा। और राहुल गांधी तो जब अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के बाद जब उसका जवाब दे रहे थे तो कहा हम आपके पीडीए के साथ हैं। यहाँ पीडीए तो है ही नहीं, यहाँ तो ट्रिपल बी है, ब्राह्मण, भूमिहार, ब्राह्मण। अब इस आधार पर आप क्या कहेंगे दलितों को और क्या कहेंगे पिछड़ों को और किस मुंह से मांगेंगे वोट। और इसी आधार पर पार्टी के अंदर बहुत खिचड़ी पक रही है। बीरबल की खिचड़ी की तरह धीरे धीरे आंच दी जा रही है। तीनों जो हैं बड़े पद पर, आराधना मिश्र मोना जो हैं, जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता, राज्यसभा सांसद, यूपी के राजनीति में पुराने मजे हुए नेता, जिनको हर जिले का हिसाब किताब पार्टी का पता है, वैसे नेता प्रमोद तिवारी जी की वो बेटी है और वो विधायक दल की नेता है। दूसरी तरफ अजय राय है। एक जमाने में कभी संघ में होते थे, आजकल संघ के सबसे मुखर विरोधी हैं। उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वो वाराणसी यानी काशी यानी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के हैं। मोदी जी के खिलाफ 1 बार 2 बार नहीं 3-3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। कहते हैं ईंट से ईंट बजा देंगे। दूसरी तरफ अविनाश पांडे हैं। उन्हें देश के सबसे बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है कांग्रेस पार्टी की, और वो लकी भी साबित हुई। लकी इस अंदाज में कि उनको लोकसभा चुनाव मिला तो लोकसभा चुनाव में 17 सीटें मिली, समझौते में समाजवादी पार्टी के साथ 6 सीटें जीत गए। अब कहानी ये नहीं है कि ये तीनों जो हैं, मतलब 2 ब्राह्मण और 1 भूमिहार हैं। कहानी ये है कि किस पद पर पिछड़े को एडजस्ट किया जाए और किस पद पर दलित को एडजस्ट किया जाए। अंदर ही अंदर तीनों में आपस में बन नहीं रही है। पहले तो सबका मुंह मिला हुआ था। अविनाश पांडे और अजय राय की जोड़ी थी, किसी बात पर ये जोड़ी अब रही नहीं। वैसे तो दोनों साथ साथ नजर आते हैं, बैठक में भी रहते हैं। आराधना मिश्र मोना जो हैं वो विधायक दल की नेता हैं। एक और विधायक हैं वीरेंद्र चौधरी हैं और वो पिछड़े जाति के हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोना जी की जगह चौधरी जी को दे दी जाए, वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। 2 ही तो विधायक हैं, इनको बना देते हैं भाई, पीडीए का फॉर्मूला चलेगा। कुछ लोग चाह रहे हैं कि भैया ऐसा करें, पीएल पुनिया जो कांग्रेस के सांसद हैं
रहे, मतलब हैं तो नहीं, उनके बेटे तनुज पुनिया अब सांसद हैं बाराबंकी सुरक्षित सीट से। तो ऐसा करते हैं, एक पिछड़ा बना देते हैं तो एक दलित बना देते हैं, तो उन्हीं को प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। कुछ लोग चाह रहे हैं कि भाई नहीं भैया, अविनाश पांडे जी का ही काम लगा दिया, जो प्रभारी महासचिव हैं, उनकी जगह कोई ऐसे महासचिव को बुला लिया है जो वो दलित या ओबीसी हो और अजय राय बने रहें। कुछ लोग चाहते हैं अजय राय हट जाएं, मोना मिश्रा बनी रहें। मोना मिश्रा के पीछे प्रमोद तिवारी जी की भी ताकत लगी है। मतलब खेल पर खेल, खेल पर खेल चला जा रहा है। पर्दे के पीछे सब एक दूसरे का काम लगाने में लगे। अब ऐसे में पार्टी का भला कैसे होगा, क्यों होगा? बीच में देखिए, अविनाश पांडे और अजय राय दोनों साथ थे, तो पिछड़ा प्रकोष्ठ के जो ओबीसी मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं मनोज यादव, उनको हटा दिया गया था। अब जब दोनों अलग अलग हुए तो अविनाश पांडे जी ने जुगाड़ करके मनोज यादव की वापसी करा दी। अब ये बात अजय राय को कैसे अच्छा लगेगा कि भाई जिसको, अजय राय तो यूपी प्रदेश कांग्रेस के कैप्टन हैं, मतलब अध्यक्ष तो यही होता है, और कैप्टन नहीं चाह रहा तब भी उसके टीम में खेल रहा है जिसको खेलना है। अद्भुत है भाई कांग्रेस पार्टी। लोग प्रियंका गांधी वाड्रा के पास पहुंच जा रहे हैं तमाम शिकायत लेकर के। कुछ लोग राहुल गांधी से मिलने का समय मांग रहे हैं, उन तक भी पहुंचाना चाह रहे हैं। अब राहुल किसको चाहते हैं, प्रियंका गांधी किसको चाहती है? अच्छा, सबसे बड़ा खेल तो ये है ना कि पार्टी में कोई फैसला ही नहीं करता है कि क्या करना है, क्योंकि वो मानता है कि ये जो है ना कांग्रेस पार्टी के मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, कुछ देर पहले अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो दिल्ली में, उन तक जब यूपी कांग्रेस के लोग जाते हैं कि भाई साहब ये हालत है अध्यक्ष जी कुछ करिए, तो वो कहते हैं देखो ऐसा है कि यूपी मेरा मामला नहीं है, वहाँ राहुल जी और प्रियंका जी देखेंगे, हम नहीं देखेंगे। मतलब पूरे कांग्रेस से यूपी अलग है, उसमें सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फैसला करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसमें दखल नहीं देते, क्योंकि ये मामला वीटो का है, वीवीआईपी एरिया है यूपी, यहाँ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही तय करेंगे। और इस इंतजार में अंदर ही अंदर पार्टी के कार्यक्रम वगैरह हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये हाल रहेगा कि टीम के जो बड़े प्लेयर हैं, कैप्टन हो, कोच हो, वाइस कैप्टन हो, मान लीजिए वो ऐसे ही चल रहे हैं और पीछे खेल दर खेल चल रहा है, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए ढेर सारे नाम चल रहे हैं। मैं उनकी विवेचना अभी नहीं करना चाहता या फिर उनके नाम को यहाँ सामने नहीं लाना चाहता। ये कहा जाएगा कि मैं अपने मन से उसमें कुछ जोड़ दिया, तो भाई ये हाल है। लेकिन ये तो है कि कांग्रेस में अंदर ही अंदर आग लगी हुई है। अब ये आग कब बुझेगी, कैसे बुझेगी, और ये जो तीन बड़े चेहरे हैं इसमें से किसका पत्ता कटेगा, किसका बचेगा, और कब ये सब होगा, इंतजार करिए। आपको क्या लगता है, बदलाव हो तो किसका हो, और आप क्या चाहते हैं कि यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है जो कांग्रेस को बेहतर कर सकता है, या फिर किसको बनाना चाहिए महासचिव, या क्या होना चाहिए, आपको क्या फॉर्मूला होना चाहिए? अगर आपके पास भी कुछ है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।